हेलो दोस्तों, मैं मनोज शर्मा फ्रॉम इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस। दोस्तों, आज मैं ग्रामर लेके आया हूँ और ग्रामर के अंतर्गत ग्रामर की ऑथेंटिक बुक रेन मार्टिन के द्वारा मैं द सेंटेंस को आप लोगों को बड़े ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, आइए चालू करते हैं द सेंटेंस। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे सेंटेंस को अगर हिंदी में बोलें तो क्या बोला जाता है? वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य क्या होता है? ये शब्दों का समूह होता है। क्या होता है दोस्तों? शब्दों का समूह। और शब्दों का ऐसा समूह जिसकी यदि मीनिंग निकाली जाए तो एक सार्थक मीनिंग आए दोस्तों। जैसे मैं कह दूं कि राम खाना खाता है। क्या लिखा वाक्य मैंने हिंदी में? राम खाना खाता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वाक्य से हम एक सार्थक अर्थ निकाल पा रहे हैं। क्या निकाल पा रहे हैं? सार्थक। राम खाना खाता है, इसकी एक मीनिंग आ रही है। यदि मैं दोस्तों बोल दूं कि राम खाता खाता है, यदि दोस्तों मैं बोल दूं राम खाता है, तो राम खाता है इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल पा रहा है। राम खाना खाता है, क्वेश्चन उठता है हमारा क्या खाता है, तो हम उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा हो जिसकी एक सार्थक मीनिंग हो दोस्तों। क्या हो? एक सार्थक मीनिंग हो। तो अंग्रेजी में अकॉर्डिंग टू रेन मार्टिन यदि हम कहें तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह विच मेक्स, जो बनाता है कंप्लीट सेंस, यानी एक सकारात्मक अर्थ। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो क्या दोस्तों बताएं? एक कंप्लीट मीनिंग बता दें, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सेंटेंस बोलते हैं। और जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? वाक्य। तो हिंदी में अगर इसकी परिभाषा हम जाने तो शब्दों का ऐसा समूह जो एक सार्थक अर्थ दे या सार्थक मीनिंग दे, उसको हम कंप्लीट कहते हैं। एक बात, वो एक पॉइंट तो ये हो गया। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक पॉइंट तो हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरा पॉइंट दोस्तों इसमें हम इंक्लूड करते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब की भी ज़रूरत होती है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो हम सेंटेंस नहीं बना सकते दोस्तों। और सब्जेक्ट वर्ब के बाद, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी होता सेंटेंस में। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, मैं जैसे बोल दूं राम इज अ गुड बॉय। मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं राम एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, गुड एक वर्ड है, बॉय एक वर्ड है। तो कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4। कितने वर्ड हो गए दोस्तों? 4। तो ये एक से ज़्यादा जब वर्ड हो गए तो उसको हम क्या बोल देते हैं? समूह। क्या बोल देते हैं दोस्तों? समूह। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया राम इज़ अ गुड बॉय। और दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, राम क्या इसका सब्जेक्ट है, इज क्या है इसका वर्ब है, और अ गुड बॉय ये क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट है। कौन गुड बॉय है? तो हम जानते हैं दोस्तों राम। कौन गुड बॉय है? तो राम। तो राम इज ए गुड बॉय की दोस्तों एक कंप्लीट मीनिंग हम प्राप्त कर पा रहे हैं। यानी राम एक अच्छा लड़का है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन वी
take here that a sentence is a group of words. A sentence is a group of words which makes complete sense called sentence. अब देखिए दोस्तों, हम दूसरे बिंदु की चर्चा करते हैं कि सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। ये सेंटेंस है, सेंटेंस को बनाने के लिए क्या एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, किन किन एलिमेंट्स का यूज करते हैं, तभी सेंटेंस का निर्माण होगा दोस्तों। तो आइए देखिए, सेंटेंस में हम सीखते हैं, सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इन 5 चीज़ों की ज़रूरत है। एस, वी, ओ, सी और ए। क्या क्या है? पहला वर्ड है, पहला लेटर एस, दूसरा लेटर है वी, तीसरा लेटर है ओ, और चौथा लेटर है सी, और पांचवा लेटर है ए। अब दोस्तों, इनका एक एक का अर्थ जानते हैं हम, क्या मतलब इनका होता है। एस का मतलब दोस्तों होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। उसके बाद आता है वी। वी का मतलब क्या होता है? वर्ब। उसके बाद होता है सी। सी का मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट। एस वी ओ। ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। सी का मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट। और ए का मतलब क्या होता है दोस्तों? एडवर्बियल। ए का मतलब क्या होता है? एडवर्बियल। इस प्रकार एस वी ओ सी ए में एस वी ओ सी ए में एस आपका सब्जेक्ट हो गया, वी वर्ब हो गया, ओ ऑब्जेक्ट हो गया, सी कॉम्प्लीमेंट हो गया और ए एडवर्बियल हो गया। इस प्रकार से हमने दोस्तों सीखा कि किसी भी सेंटेंस के निर्माण के लिए इन 5 एलिमेंट में एस वी ओ सी ए में या तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा, या तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, या तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब। 5 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, या पूरे के पूरे आ सकते हैं। आइए दोस्तों, वो एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, श्याम ईट्स एन एप्पल। श्याम ईट्स एन एप्पल। तो आप जानेंगे, इतना पहचानना आप लोग सीख चुके होंगे कि श्याम यहाँ पे क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। ईट किसका काम कर रहा है? वर्ब का। एन एप्पल किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्टों का। तो देखिए दोस्तों, क्या क्या आया? सब्जेक्ट आया, वर्ब आया और ऑब्जेक्ट आया। अब इसकी अगर हम मीनिंग निकालते हैं, श्याम ईट्स एन एप्पल, श्याम सेब खाता है। क्या खाता है? श्याम सेब खाता है। तो दोस्तों, हमने सीखा कि किसी भी सेंटेंस के निर्माण के लिए आवश्यक एलिमेंट, आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं। वो सब्जेक्ट होता है, वो वर्ब होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है, वो एडवर्बियल होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये 5 आ जाएं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ सकता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल आ सकता है। जैसे हम देखते हैं एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से। मैंने लिखा, राम इज गुड। राम इज गुड। अब देखिए यहाँ पे राम क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब है। और गुड क्या है? कॉम्प्लीमेंट सी है। कुछ लोग गुड को सीधा से रट के मानते हैं कि अगर वर्ब के बाद जो भी आता है वो किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का। तो दोस्तों, ऐसा मानना गलत है। ऐसा मानना क्या है? गलत है। हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते कि अगर वर्ब के बाद कोई भी नाउन आता, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, तो वो ऑब्जेक्ट का ही काम करा। ऐसा नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे समझते हैं दोस्तों, राम इज गुड, अर्थ क्या निकाल पाते हैं हम? राम अच्छा है। राम क्या है? अच्छा है। इसकी देखिए एक मीनिंग निकल पा रही। अब अच्छा कौन है? राम। राम क्या है? अच्छा। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बराबर, यानी सब्जेक्ट की पूर्ति, जैसे राम बराबर गुड, क्या हो जाए? राम बराबर गुड, नहीं, राम बराबर गुड, यानी राम गुड है। गुड कौन है? राम है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या बताता है? सब्जेक्ट का जो पूरक हो। देख, कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट का पूरक हो। जैसे गुड कौन है? राम। राम क्या है? गुड। तो राम बराबर गुड, यानी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे इजी तरीका दोस्तों ये है कि यदि सब्जेक्ट, जिसको आप लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाए तो वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। तो राम इज गुड, इसमें क्या क्या एलिमेंट आए? सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। अब ये भी दोस्तों सेंटेंस बन गया। चूंकि मैंने बताया था कि सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल हो सकता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। मैंने लिखा राम इज ऑन द ग्राउंड। राम इज ऑन द ग्राउंड। राम कहाँ है? ग्राउंड पर है, फील्ड में है, क्षेत्र में है, यानी खेल के मैदान में, ग्राउंड में है। तो अब ऑन द ग्राउंड दोस्तों, ये पूरा भाग ऑन द ग्राउंड ये क्या है? तो अगर हम ये जानते हैं कि राम का, वेयर इज राम, अगर मैं क्वेश्चन करता हूं वेयर इज राम, तो राम कहाँ है? तो उत्तर क्या आता है दोस्तों? ऑन द ग्राउंड। तो वेयर, व्हेन, वाई, हाउ, इन सब से अगर हम क्वेश्चन करते हैं ना उनसे, तो अगर उसका उत्तर आ जाए तो वो क्या होता है? एडवर्ब। तो दोस्तों वेयर इज राम, तो राम इज ऑन द ग्राउंड। अब देखिए वर्ब के बाद ये आया है, तो ये क्या है गुरु? दोस्तों ये एडवर्बियल है, इसी को एडवर्बियल कहें। अब देखिए सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, और ऑन द ग्राउंड क्या हो गया? एडवर्बियल। तो देखिए ये भी हो गया सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्बियल। यानी कम से कम किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन एलिमेंट की ज़रूरत होती है, चाहे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल हो। यानी तीन एलिमेंट से अगर एक भी कम है तो हम सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज मैंने सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस का निर्माण किन एलिमेंट्स के माध्यम से हम कर सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को सिखाया। और चूंकि वीडियो लंबी हो जा रही दोस्तों, तो आज मैं इतना ही रखता हूँ। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। दोस्तों आज के क्लास यहीं तक। नेक्स्ट डे हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस की चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।